नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। बात चाहे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की हो या बात शिवहर लोकसभा सीट की हो या फिर सीतामढ़ी लोकसभा सीट की हो, इन तीनों सीटों पर एक चेहरा जो लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहा है और एनडीए के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते नजर आ रहा है, उस चेहरे का नाम है पवन जायसवाल। जी हां, भाजपा नेता पवन जायसवाल ढाका से विधायक हैं और वह इन तीनों सीटों पर लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी एनडीए के पक्ष में। और ये बड़ी जिम्मेदारी जब से उन्हें मिली है तब से वो लगातार इस तीनों सीटों पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पुरानी बातों को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। बातें हो रही थी कि शिवहर लोकसभा सीट से वैश्य समाज के लोग नाखुश हैं, वैश्य समाज के लोग नाराज हैं क्योंकि रमा देवी का टिकट कट चुका है। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर भी पवन जायसवाल और राधा मोहन सिंह के बीच जो मनभेद है उसका भी भारी नुकसान राधा मोहन सिंह उठाना पड़ेगा। ये पुरानी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। और तीसरा, ये कयास लगाया जा रहा था कि शिवहर और सीतामढ़ी दोनों एक दूसरे के करीबी जिला हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो शिवहर का बैड इफेक्ट सीतामढ़ी जिले पर भी दिखाई दे रहा था। और इन तीनों सीटों पर भाजपा का जो डैमेज हो रहा था, उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए पवन जायसवाल को इस चुनावी मैदान में उतारा गया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अहम भूमिका दी, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी और उस अहम जिम्मेदारी को बखूबी निभाते पवन जायसवाल नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की मनभेद, तमाम तरह के सवालों पर अटकल और विराम लगाते हुए पवन जायसवाल लगातार तीनों सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे तक लोगों से मिल रहे हैं। बात घोड़ा सहन में हो, ढाका में हो, मोतिहारी में हो, पिपरा में हो, हर जगह, सीतामढ़ी में हो, पवन जायसवाल चुनावी सभा को संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मंच पे राधा मोहन सिंह पवन जायसवाल दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि पवन जायसवाल ने भाषण में यह भी बताया कि बात नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी की हाथों को मजबूत करने की है। इसी तरह तमाम तरह की जो छोटी मोटी बातें उसे भुला करके हमें भाजपा को मजबूत करना है, इस तरह की बातें पवन जायसवाल ने अपने भाषण में की। अब देखिए, पवन जायसवाल जब से इन तीनों लोकसभा चुनाव पर प्रचार प्रसार करने उतरे हैं तब से सियासत का समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है। तमाम तरह की जो अटकलें थी, तमाम तरह की जो नाराजगी थी, उसमें भारी कमी आई है। शिवहर में जिस तरह से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद एनडीए से प्रत्याशी है, जदयू के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और वहां पवन जायसवाल उनके पक्ष में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी के साथ में जिस तरह से पवन जायसवाल लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तमाम तरह का जहां जहां डैमेज दिखाई दे रहा था कि पवन जायसवाल की नाराजगी की वजह से यहां डैमेज होने वाला है, वो तमाम डैमेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में ये तीनों लोकसभा सीट अगर भाजपा एनडीए इसको जीतती है तो इसमें पवन जायसवाल की निर्णायक भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि पवन जायसवाल वैश्य के बहुत बड़े नेता हैं। उनका युवाओं में बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ही बेबाकी से अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं। किसी भी तरह की गलत चीज़ों पर उन्हें आप झुकते हुए, बयानबाजी से भागते हुए आज तक नहीं देखे होंगे और बखूबी इन तीनों सीटों पर वो अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तमाम तरह की अटकलें पर विराम लगाते हुए पवन जायसवाल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, रात के 10 क्यों ना बज जाए, रात के 11 क्यों ना बज जाए, वो लगातार चुनावी कैंपेन को कर रहे हैं। और इन तीनों सीटों पर अगर भाजपा चुनाव जीतती हैं तो उनकी अहम भूमिका मानी जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।